कुछ अरसा पहले सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने अपने एक व्लॉग में इस चीज का दावा किया था कि मरियम नवाज एक गंदा खेल खेलने जा रही हैं और उनके गंदे खेल से मुराद ये है कि वो कुछ रिटायर्ड जजेस जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खान खोसा, जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के ऊपर खुली तनकीद करेंगी और अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन बात यहाँ तक ना रुकी। मरियम नवाज ने सरगोदा में खिताब करते हुए सारी हदें पार कर दी। अब ये तो वाज़ेह है कि मरियम नवाज इस वक्त पागलों जैसे बयान दे रही है और नून लीग इलेक्शन में तो जाना ही नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। आज सरगोदा में खिताब करते हुए उन्होंने हाजिर सर्विस जजेस के नाम लिए, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन और कुछ रिटायर्ड जजेस जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खान खोसा, इनके नाम लेके इनको ललकारा कि ये इमरान का टोला है, ये करप्ट जजेस हैं। इन्होंने इमरान खान के कहने के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया और उनकी ये आज एक ललकार नहीं बल्कि धाड़ भी थी और उनके इन अल्फाज से उनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर हो रही थी कि उनका ये कहने का मकसद क्या है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये बयान है कि वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सरदार लतीफ खोसा जो कि पाकिस्तान के एक मायानाज वकील हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक अहम रुकन है, उन्होंने आज काशिफ अब्बासी के शो में ये एक बार फिर कहा कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। सरदार लतीफ खोसा का कहना था कि हमने हमेशा जमहूरियत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं और सरदार लतीफ खोसा का मजीद ये भी कहना था कि मरियम नवाज ने जो आज बयान दिया और जिस तरह जजेस के फोटो लहरा लहरा कर उनके नाम लिए तो इनके ऊपर तौहीन अदालत तो बनती ही है। ये वही मरियम नवाज है जो कहती थी बैरून मुल्क को तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान ही में कोई जायदाद नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि मरियम नवाज साहिबा निहायत ही गरीब घर से ताल्लुक रखती हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज ने इस मुल्क के साथ जितने फ्रॉड किए इसके तो तारीख गवाह है, चाहे वो ऑडियो वीडियो का स्कैंडल हो उसमें भी वो सहरे फरिश्त हैं और कैबलरी फॉन्ट में भी उनका फ्रॉड वाजे है। कैबलरी फॉन्ट की तहरीर को वो उस वक्त लिखवा कर लाई थी जिस वक्त कैबलरी फॉन्ट इजाद ही नहीं हुआ था। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई है तो मुल्क की माशियत तबाह तो हुई ही है। 1997 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उस वक्त इन्होंने अदलिया को तकसीम किया। 10 जजेस एक साइड पे हो गए थे और 7 जजेस एक साइड पे हो गए थे। मतलब कि नून लीग का ये पुराना तरीका वारदात है कि वो आके अदलिया को तकसीम करते हैं और जजेस के ग्रुप बना देते हैं, ए ग्रुप के जजेस, बी ग्रुप के जजेस। 1997 में नवाज शरीफ ने एक और कारनामा भी सर अंजाम दिया था कि हुकूमत में आते ही इन्होंने 5 दहशतगर्द रिहा किए थे और जुर्माने में 50 करोड़ की रकम भी उनको अदा की। तो नून लीग की हुकूमत जब भी आई है वो सिर्फ मुल्क के अंदर तबाही ही लाई है। जो जजेस इनके हक में फैसला दें वो जजेस ठीक हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा ये भूल गई हैं कि नवाज शरीफ को बाहर इलाज पर जाने के लिए इन्हीं जजेस ने इजाजत दी थी, जो दवाई लेने गए और 5 साल गुजरने वाले हैं, अभी तक ना वहाँ पे उनको दवाई मिली है और ना ही उन्होंने वहाँ पर इलाज करवाया है। उनका मकसद पाकिस्तान से सिर्फ फरार होना था और अपने केसेस से भागना था। कल अगर वही जजेस नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ना जाने देते तो फिर उनके ऊपर तनकीद की जाती, लेकिन जब जाने दिया है तो इस वक्त भी उन्हीं जजेस के ऊपर खुली तनकीद की जा रही है। क्या इस मुल्क में अदलिया आजाद काम नहीं कर सकती? जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे तो उस वक्त उनकी जमानत शहबाज शरीफ ने ली थी, जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम है। उनका भाई इस वक्त इस अदालतों से मफरूर है, भगोड़ा है, फरार हो चुका है। अगर तो नवाज शरीफ नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक शहबाज शरीफ तो इस मुल्क के वजीर आजम ही नहीं रह सकते। ये पीडीएम का टोला किसी और के कंधों पर सवार होकर इस मुल्क में मुसल्लत तो हो गया। उस वक्त इन्होंने नारा लगाया था कि गरीब आवाम महंगाई के जोर तले दब गई है, हम आ रहे हैं और हम लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने खाक काम किया और महंगाई 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। मरियम नवाज ने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये पहली मर्तबा तनकीद नहीं की, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जेहलम में जलसा करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए बार बार ये अल्फाज दोहराए कि इमरान खान बेफैज हो गए, बेफैज हो गए। उस वक्त उनकी तोपों का रुख पाकिस्तान के साबिका ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ था। अब ये तो वाज़ेह है कि मरियम नवाज ने तौहीन अदालत की है। ये काम अब अदालतों का है और इदारों का है कि वो इसका नोटिस लेते हैं या यहाँ पर भी कानून अपना एक दोहरा मेयार
दिखाता है। इमरान खान ने तो जज ज़ेब अजीज के बारे में सिर्फ यही अल्फाज कहे थे कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उस वक्त इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस आ गया था और इमरान खान को इस केस में जिस तरह जलील किया गया, इमरान खान का ये बड़ापन है कि उन्होंने जाके जज से माफी मांगी। हालांकि उस वक्त जज वो चैम्बर में मौजूद नहीं थी, लेकिन इमरान खान फिर भी उनके चैम्बर पे माफी मांगने के लिए गए थे। अब मरियम नवाज के तनकीद के मकासद क्या है? इस वक्त पंजाब और KPK की असेंबली तहलील हो चुकी है और आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही है। मरियम नवाज अब बयानबाजी करके एक तो इलेक्शन कमीशन को बचा रही है और दूसरा पंजाब केयर टेकर सेटअप की भी हिफाजत की जा रही है। इस तरह के बार बार बयान देना कि बेंच में तब्दीली की जाए, उनका मकसद एक ही है कि अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और पंजाब और KP में इलेक्शन के हवाले से 9 जजेस का बेंच जो बनाया गया है उसको किसी तरीके से तब्दील किया जाए या उसको इस तरह कंट्रोवर्शियल बनाया जाए कि अगर वो फैसला देते हैं तो उनके फैसले पर आवाम एतबार ही ना करे। इस बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। पहले उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद उन्होंने वजीर आजम हाउस के अंदर खाना खाया कि इस बेंच के अंदर काजी फायज ईसा जैसे फाजिल जज को शामिल क्यों नहीं किया गया, और उसके बाद अब उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। क्या ये वजीर आजम हाउस के अंदर खाए जाने वाले खाने का असर है? क्योंकि दो चीजें तो वाजे हैं, किसी भी मामले के अंदर सो मोटो लेना और नंबर 2 बेंच तश्कील देना, ये दोनों ही चीफ जस्टिस की डोमेन में आते हैं। इसके ऊपर तो कोई इतराज कर ही नहीं सकता। अब जब एक डोमेन ही चीफ जस्टिस की है तो उस डोमेन के अंदर पंजाब बार काउंसिल का क्या ताल्लुक कि उसमें आके बयानबाजी करे और अपने इतराजात उठाए। कल एक नया बयान दिया जाए कि इस मामले की जांच पड़ताल के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 15 जजेस का बेंच बनाया जाए, 13 जजेस का बेंच बनाया जाए। आखिरकार के एक ड्रामा चलेगा और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसके लिए 15 जजेस या 13 जजेस का बेंच बनाया जाए। ये तो एक नॉर्मल मामला था, क्योंकि मरियम नवाज इस वक्त इस टारगेट के ऊपर काम कर रही हैं कि A जजेस और B जजेस का एक ग्रुप बना लिया जाए। A जजेस से मुराद वो जजेस हैं जो कि नून लीग के हक में फैसला दें और B जजेस से मुराद वो जजेस हैं जो नून लीग के हक में फैसला नहीं करते। मुल्क अगर तबाह होता है तो हो जाए, लेकिन मरियम नवाज हर सूरत में एक बयानिया बनाना जा रही है और उनका गुस्सा और पगलाहट ये साफ साफ बता रही है। हिम्मत तो कैप्टन सफदर की है ना कि किस तरह उन्होंने मरियम नवाज के साथ इस तरह जिंदगी गुजारी। मरियम नवाज एक तरफ खुद ये बयान देती हैं कि मेरा हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रावलपिंडी में जब मरियम साहिबा जलसा करने गई तो सैकड़ों गाड़ियों का प्रोटोकॉल किसका लगा? वो भी तो मौजूदा हुकूमत की 100 गाड़ियां थी जो उनके काफिले के अंदर शामिल की गई। सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। एक तरफ अवाम रोटी और आटे के लिए मर रही है, दूसरी तरफ मरियम नवाज बयान देती है कि मेरा इस हुकूमत से भी कोई ताल्लुक नहीं है और उसी हुकूमत की 100 गाड़ियां प्रोटोकॉल में भी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपना वाज़ेह बयान दे दिया है कि इस वक्त नून लीग का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करना है। इसके लिए चाहे वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करें या पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट का, बल्कि उन्होंने तो आज मरियम नवाज को मलका दीबा का खिताब दे दिया है। इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज जिस डिवीजन या जिस डिस्ट्रिक्ट में भी कन्वेंशन के लिए जाती हैं, वहाँ के रेस्ट हाउस के ऊपर लाखों के हिसाब से पैसे लगा दिए जाते हैं, उसको रेनोवेट कर दिया जाता है जैसे मलका फरा दीबा आ रही हैं। ये पैसा मरियम नवाज का जाती नहीं है कि बल्कि इस हुकूमत का पैसा है, इस अवाम का पैसा है जो कि इस वक्त पहले से कर्जों तले दबे हुए हैं। और इमरान खान ने यह भी वाज़ेह बयान दिया कि आर्टिकल 224 के तहत जब असेंबली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर हर हाल में इलेक्शन होते हैं। उसके लिए चाहे को बड़ा वकील हो या को छोटा, चाहे को पढ़ा लिखा हो या को कम पढ़ा वकील, कोई एक वकील भी आपको इस तरह का नहीं मिलेगा जो ये कहे कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।